बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। हम किसी भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बुक का ही एग्जाम्पल लेंगे। हमारी बुक में एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कितना फ्रैक्शन है, ये हमारा 1/4, और ये कितना फ्रैक्शन है 1/4, ठीक है। दोनों के बीच में अगर हम प्लस लगा दें तो ये क्या बन जाएगा 2/4, है ना। ये तो हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में 6th क्लास में कवर किया है ना। लेकिन अब हमें अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो, हम नॉर्मल प्लस में क्या करते हैं, अगर मेरे पास 2 + 2 + 2, तो मैं क्या लिख सकते हैं इसको 2 × 3। 2 को हम 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही अगर मैं 2 + 2 को 2 × 2 लिखूं तो दोनों इक्वली हैं, है ना, क्योंकि हम 2 को यहाँ पर कितनी टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। 2 × 2 हमें यही शो करता है ना। इसी तरह से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 × 1/4, राइट। 2 × 1/4। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे, तो आ जाएगा 2 × 1 = 2 और 1 × 4 = 4। दोनों के दोनों आंसर्स क्या आ रहे हैं, हमारे इक्वल आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं, इसीलिए हम इनको यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं। अब इक्वल के बाद वाला जो हमारा तो फिगर है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने 1/4 भी ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला 1/4 भी ड्रॉ किया हुआ है। इक्वल के बाद जो फिगर आएगी वो कुछ हमारी अब इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है 2 टाइम्स है, 2 सर्कल्स हैं, 2 टाइम्स हैं, सेम सर्कल्स हैं, सेम फ्रैक्शन में है, तो हम क्या कह सकते हैं 2 टाइम्स 1/4 = 2/4, राइट। तो हम इसको इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो आगे जितने भी हमारे मल्टीप्लिकेशन में ऐसे शेडेड रीजन वाले क्वेश्चंस पूछेगा, हमें उनको इसी तरह से कुछ सॉल्व करना है। तो अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसा क्या है, ये 1/4 + 1/4 + 1/4 इक्वल के बाद क्या है 3/4, बिल्कुल यही होगा, है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/4 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स 1/4 = 3/4। हम इसको बिल्कुल इस तरह से 110% लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एक और ऐसी फिगर है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, पूरा का पूरा ट्रायंगल शेडेड है। तो हमारे पास क्या है, पूरा होल है। जब हमारे पास होल शेडेड पोर्शन होता है तो हम उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं 1। तो यहाँ लिख लेंगे 1, बीच में प्लस का साइन, फिर से लिखेंगे 1। अब यहाँ पर प्लस के बाद क्या है, हाफ ऑफ द रीजन ही शेडेड है, तो यहाँ लिख लेंगे 1/2, ठीक है। 1 + 1 + 1/2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हमारे पास क्या है 2:1/2। कैसे है ये 2:1/2, देखो 2 हमारे पास पूरा शेडेड रीजन है और 1/2 हाफ है। तो हम इसको कुछ इस तरह से अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारी बुक में ही ये कुछ फाइंड ट्राई दीज में से दिए हुए वही क्वेश्चन है, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं। 2 × 3 = 6, 7 के नीचे कुछ नहीं है इधर, तो यहाँ 1 लगा लेंगे, तो 7 × 1 = 7, तो ये आ गया हमारा 6/7। फिर से इसको सेकंड पार्ट को करते हैं, क्या आएगा 9 × 6 = 54 अपॉन में 7। यहाँ क्या आएगा 3 × 1 = 3, इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, नीचे 1 लगा लेते हैं, 1 × 8 = 8। जहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो आप अपने आप से 1 लगा सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। और 13 × 6 = 78 अपॉन में 11, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ गए। हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, जो भी न्यूमरेटर है हमारा, उसको हम डिवाइड कर देंगे अपने डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब हम जब डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा, सिंपल नॉर्मल हम डिवीजन करते हैं, जो
भी हमारा आंसर आता है, जो भी रिमाइंडर और डिवाइजर को हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन रह जाता है उसको हम बीच में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर बन जाता है 7:1/11। हम इसको कुछ इस तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं। अब फाइंड दीज का ही सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमें रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन को पिक्टोरियली। तो सबसे पहले क्या है 2 टाइम्स 2/5, तो पहले 2/5 बना लेते हैं। ये बन गया 5, 1 2 3 4 5, दो पार्ट्स को शेड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये सर 1 टाइम है, हमें कितनी टाइम्स बनाना है 2 टाइम्स, तो एक और बीच में बना लेते हैं 2/5, ठीक है। फिर से इसको भी शेड कर देते हैं। तो ये हो गया 2 टाइम्स 2/5 इक्वल्स टू 4/5 इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। ये हमने अपना पिक्टोरिकली इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ऑफ का। अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस या फिर फ्रैक्शन और इंटीजर के बीच में, इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शंस के बीच में अगर दो फ्रैक्शंस के बीच में ऑफ लगाए तो उसको हमें किस तरह से ट्रीट करना है। हमेशा अगर दो फ्रैक्शंस, दो नंबर, दो डिजिट, इंटीजर्स किसी के भी बीच में ऑफ लगता है तो हम उसको एज मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऑफ ऑलवेज स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, ये याद रखेंगे। तो 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब ये क्या है, सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 1 2, 2 5 10, तो हमारा आंसर आ गया 5, ठीक है। अब 1/4 ऑफ की जगह लगा देंगे मल्टीप्लाई, लिख देंगे 16, 4 1 4, 4 4 16, हमारा आंसर आ गया यहाँ 4। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 25, तो 5 1 5, 5 5 25। अब 5 2 10, तो आंसर आ गया हमारा 10। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।